हमारे मध्य में पधारे। हमारे इस हलके में बहुत जोर शोर से कार्य कर रहे, खास करके सफाई के विषय में 54 के 54 गाँव में जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर करके आप लोगों को ये मैसेज दिया है कि सफाई हमारे जीवन में अति आवश्यक है। ऐसे हमारे दिलोजीज भाई सतपाल जांबा जी और उनके साथ में हमारे आए पल राणा जी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा, और इस प्रोग्राम के बहुत बखूबी से आयोजन कर रहे हमारे भाई रामवीर ढूलपाई जी और विजय ढूल जी, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख विजेंद्र जी, और इस प्रोग्राम में काफी लोगों ने जो मेहनत करी, जैसे सिप्पू है और है बलकार है, काफी लोगों ने जितनी मेहनत करी, ऐसे हमारे सारे मित्र। और मैं एक बार थोड़ा सा रोक करके एक बार आप जो जरूरी कार्य है वो करूंगा। हमारे मान सम्मान का जो प्रतीक होता है पगड़ी, वो चेतराम और बलवान फौजी जी सतपाल जांबा जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे, चेतराम जी और बलवान जी। अरे बच्चों, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं आपके लिए बोलूंगा, आपके लिए आया हूँ। मैं एक सोच लेके आया हूँ, मैं एक विजन लेके आया हूँ। मुझे राजनीति का ना तो कोई ज्ञान है और ना मेरा कोई बैकग्राउंड है, लेकिन दिल में है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ काम करके दिखाऊं, मैं आप अपने हलके के लिए कुछ काम करूं। मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा, मैं शिक्षा पे बात करूंगा, मैं रोजगार पे बात करूंगा, मैं सेफ्टी पे बात करूंगा, मैं सफाई पे बात करूंगा। आप बहुत सारे मेरे साथियों को ये पता होगा कि मैं गांव जांबा से बिलोंग करता हूं, और मेरा गांव जांबा जो आज गांव जांबा है वो 2 साल पहले ऐसा गांव जांबा नहीं था। मेरे दिल में भी टीस थी कि भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब समाज को आपने क्या दिया। और उस सोच को लेके मैं अपने गांव जांबा से मैंने स्टार्टिंग की और शुरुआत की, और आज मेरा गांव जांबा हरियाणा का नंबर 1 गांव है। केवल सफाई में नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सफाई में, हर चीज से मैंने अपने गांव जांबा को नंबर 1 बना के हरियाणा का, जो हमारे डीसी साहब हैं 26 जनवरी को हमें सम्मानित भी किया, वो मेरी सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन मैं अपने गांव जांबा तक सीमित नहीं रहना चाहता था। अगर मैं कर सकता हूं, मैं क्यों ना करूं। अगर मैं अपने हलके के लिए अगर कुछ कर सकूं, मैं क्यों ना करूं। तो यही रहा कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूं अपने हलके के लिए तो मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया सफाई अभियान, और मैं सफाई इस गांव में भी मैंने सफाई अभियान किया है। पाई एक ऐसा गांव है जिसने सफाई अभियान में मेरा बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया, और उसी दिन इस गांव के लिए एक स्पेशल मेरे दिल में जगह बन गई थी। देखो, सफाई मैंने 54 गांवों में भी की है, लेकिन जब सफाई अभियान यहाँ चल रहा था और बीच में 10 दिन बाद मेरे को बुला के स्पेशल कि बेटा हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, और गांव के बुजुर्गों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस गांव का बेटा बन के दिखाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए इतना काम करना चाहता हूं कि आपका सगा बेटा भी आप इतना काम नहीं करेगा जितना मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। साथ कैसा? आपको जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने हलके के लिए सोचना पड़ेगा, इन बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अपना हलका विकसित हो, अब ये विकसित क्या होता है? विकसित होता है जिसमें शिक्षा नंबर 1, सफाई नंबर 1, सेफ्टी नंबर 1, स्वास्थ्य नंबर 1, उसको बोलते हैं विकसित। और ये विकसित कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि आपने किया और हो गया। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों का साथ होगा। और अगर आप आने वाली पीढ़ियों से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सेफ हाथों में चली जाए और इनका भविष्य सिक्योर हो जाए, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा एक जात पात से हटके, एक अलग सोचनी पड़ेगी कि हमें हलके को कहां लेके जाना है। या बिरादरी के बेस पे बांटना है, या विकास के नाम पे आगे लेके जाना है। ये मैं आप लोगों को बीच में छोड़ के जाऊंगा कि आप लोगों ने सोचना है, करना क्या है।
बहुत सारे आएंगे नेता आएंगे, कोई बोलेगा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपका वो करूंगा। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछो कि ये जो आया है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने अपने समाज के लिए आज तक क्या किया है, और क्या गारंटी है कि ये समाज के लिए अगले 5 साल हमारे लिए करेगा, हमारे बच्चों के लिए करेगा। बड़ी सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि हमारा हल्का अब की बार किस दिशा में भेजना है, ये आपके हाथों में है। या तो अगले 5 साल खराब कर लीजिए, या फिर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए, ये आप लोगों ने सोचना है। और मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि मुझे पाई में इतना प्यार मिला। मुझे भी अपना बेटा बना के देखिए, अपने सगे बेटे को भूल जाओगे कि हमारा बेटा सतपाल ऐसा निकला। मैं किसी पार्टी से जोड़ के आप लोगों को ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी से हूं या मैं किसी से हूं। मैं पहली बार मैं बोलता हूं कि आपने बहुत इंसान बनाए, अब की बार इंसानियत बनाइए। इन बच्चों को देखिए, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी सिक्योर हों? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो इतनी डेवलप कंट्री है, यूरोप की इतनी डेवलप कंट्री है जहां हर चीज की फैसिलिटी हो, क्या हमारे बच्चों को फैसिलिटी ना मिले? सब चाहते हैं कि मिले, लेकिन वो मिलेगी कैसे? जब एक अच्छा नेतृत्व हमारे हाथों में आएगा, हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। जब सोचेंगे कि हमने अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए काम करना है, तब जाके वो हमारा हल्का विकसित होगा। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, और मेरा जुनून है काम करने का, मैंने जुनून के साथ मैंने राजनीति में आया हूँ। मैं पेट भर के राजनीति में आया हूँ, मैं पेट भरने के लिए राजनीति में नहीं आया। ये आप लोग मेरी बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, मेरी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो कि भाई ये कौन है। मैं कहता हूँ आंख बंद करके जाम्बा पे विश्वास मत कीजिए, मेरे बारे में हर चीज पता कीजिए कि ये किसके लिए आया है। अगर मेरी 100 बातों में आपको एक बात अच्छी लगे तो जरूर अपने बेटे को आशीर्वाद देना। मैं आप लोगों का दिल जीतने आया हूँ, मैं आप लोगों के दिल में जगह बनाने आया हूँ। और मेरा यही एक निश्चय है, और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब आप लोगों का दिल जीतना है। और दिल कब जीतूंगा? जब मैं आपके बच्चों के लिए, आपके लिए काम करूंगा। अब मैं ना दिन देखूंगा ना मैं रात देखूंगा, और ना मैं पिछले 2 साल से दिन देख रहा ना रात देख रहा। मेरे गांव वालों ने मेरी जिम्मेवारी दी, मुझे सरपंच बनाया, और आज मेरा गांव जंबा हरियाणा का नंबर 1 गांव है। मुझे हल्के की जिम्मेवारी दीजिए। मैं कहता हूं मैं दास बनने आया हूं, मैं कोई विधायक बनने नहीं आया। मैं आप लोगों का नौकर बनने आया हूं, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए। जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि मेरे दिल में क्या है। और आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आए, आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।